नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे जंगे यूपी टेट एंड सीटेट का बैच चल रहा था, जिसमें अभी तक आपने 16 कक्षाएं देखी हुई। आज की इस वीडियो लेक्चर में, जो कि 17 नंबर की क्लास है, मैं आपके लिए मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर के लिए सीटेट हो या टेट, सब में पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गणित की जो सीटेट और यूपी टेट में पेडागोजी आती है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पेडागोजी मैथ की पढ़ेंगे। तो ये हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको मैथ की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला टॉपिक इसमें पेडागोजी में क्या है, गणित की प्रकृति। जो आपकी पेडागोजी मेंशन है सिलेबस में, उसमें सबसे पहले गणित की प्रकृति के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। क्या लिखा है, कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। क्या कहते हैं कि संख्या और स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। और क्या कहते हैं, तथा कोई मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। ठीक, तो ये सब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं कि गणित कैसा सब्जेक्ट है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? गणनाओं की, कैलकुलेशन की। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है। किसका? अंक, अक्षर, चिन्ह। अंक होने चाहिए, अक्षर होना चाहिए और चिन्ह होना चाहिए। आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, दिशा ज्ञात कर सकते हैं और स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं, गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं भाई गणित की प्रकृति कैसी होती है। क्या लिखा है देखते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक विषय की क्या होती है? एक प्रकृति होती है जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं स्पष्ट है। गणित की प्रकृति कैसी है भाई? स्थायी, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक स्थायी व स्पष्ट है। गणित कई विषयों का आधार भी है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, गणित जो है कई विषयों का आधार है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कहे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। सबसे पहला कथन है, गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणना। इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं भाई, तभी इसको गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। गणित एक तार्किक विषय है। इसमें हम तर्क का यूज करते हैं, अपने मेंटल एबिलिटी या तार्किक तर्क का विषय जो है गणित है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये सब आप जानते हैं कि गणित में संख्याओं का यूज किया जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। गणित में संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है, स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है तथा माप तोल का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला देखते हैं पॉइंट, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। गणित में ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। अगला पॉइंट, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, मतलब एक क्रम से होते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। कैसी शाखा है? क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय है। जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं उसका आधार, अगर गणित ना हो तो विज्ञान में फिजिक्स आप नहीं कर सकते, तो उनका आधार विषय है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
कौन सा विज्ञान, इसमें आवश्यक निष्कर्ष हमको गणित के माध्यम से प्राप्त होते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो मतलब अमूर्त प्रत्यय हैं उनको हम मूर्त कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। गणित से बालकों में स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, जैसे हमने बताया फिजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि अन्य विषयों के अध्ययन में किया जा सकता है। तो मतलब गणित के ज्ञान का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? विज्ञान में कौन कौन से उसके जो शाखाएँ हैं? भौतिकी में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। इसका हम गणित का यूज करते हैं। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा कैसी होती है? सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। ठीक। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। अब ये पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, गणित की प्रकृति वाला। ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं आपको प्रत्येक क्लास के नोट्स प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो आपको पूरी गणित की प्लेलिस्ट बनी है, जितने भी क्लासेस हुई हैं वो सब आप देखिए। प्रैक्टिस सेट भी हल करवाए गए हैं। अब आपका पेपर जो है 1 महीने डिले हो गया है तो आप तब तक पेडागोजी अपनी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, जो आपके सीटेट में भी काम आएगी और टेट में भी काम आएगी। दूसरा टॉपिक भाई आज का है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। क्या है? गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है? किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि किस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए वह कितना उपयोगी है। वह विषय वह बालक की सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी। ये तीन चीज़ें हैं कि दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है और बालक का सर्वांगीण विकास जो है उसमें कितना उपयोगी है। तो अतः हमें निरीक्षण करने पर पता चलता है कि गणित इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए खरा उतरता है। ठीक। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा कि गणित की 1ली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। इतनी उपयोगिता है गणित की कि आपको 1ली से 10वीं तक गणित को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है। बाकी सब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन गणित जो है आपकी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है। परंतु कुछ लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखते हैं भाई कारण क्या थे। गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने के कारण क्या थे। यह विज्ञान विषयों का आधार है। भाई किसका? ये जितने भी साइंस की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें आधार जो है वह गणित है। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। अगर गणित नहीं होगी तो विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत तथा निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। जितनी भी गणनाएं हैं, सिद्धांत हैं और निष्कर्ष, ये सब किसकी सहायता से निकाले जाते हैं? गणित की सहायता से। गणित अतः क्या कह सकते हैं? गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ठीक है। गणित कैसा विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसे कि 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है, कोई इसे 8 या 7 नहीं कह सकता। 4 + 5 भाई 9 होते हैं तो 9 होते हैं, यथार्थ हैं, बिल्कुल सत्य, निश्चित है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है। कोई अगर आप भी बोलेंगे तब भी 4 + 5 = 9 ही बोलेंगे। अगर मैं भी बोलूँगा तो 4 + 5 = 9 ही बोलेंगे। ठीक है। कोई इसे 7 या 8 नहीं कर सकता है। ठीक।
तो ये एक यथार्थ विज्ञान है। गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित के माध्यम से बच्चों का तार्किक क्षमता का विकास होता है। तर्क करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है। इससे बच्चे की तार्किक क्षमता बढ़ती है। गणित हमारे दैनिक जीवन में से जुड़ा हुआ है। भाई गणित जो है हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में, आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, अगर आपको गणित नहीं आता है, 100 की नोट लेके गए, 20 रुपये का सामान लेना है, आपको पता ही नहीं कितने वापस होंगे। आप प्रत्येक दिन गणित का यूज़ करते हैं छोटे से छोटी चीज़ों में, तो आप दैनिक जीवन में भी गणित हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो गणित का नॉलेज हमारे लिए मस्ट है। यही बताया गया है, यही पेडागोजी में आपको सीखना है कि गणित हमारे लिए उपयोगी क्यों है, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों हैं। पेडागोजी का मतलब ही यही है। वही आपको पेडागोजी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की उपयोगिता क्या है। बस यही पढ़ना है हमको हमारे पेपर के लिए। तो क्या होता है, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम चाहें भी तो गणित को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन अपने जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। जैसे हमने बताया, आपको सामान लेने जाते, कहीं भी जाते हैं, सामान लेने आपको जाना है, आपको सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाना है, वो सब्जी वाले को भी गणित की उपयोगिता पता है, क्योंकि उसको पता है अगर 53 रुपये का सामान दिया है, आपने 60 रुपये उसको दिए हैं, तो उसको 7 रुपये घुमाने हैं। ठीक है, तो आपको उसको अगर गणित नहीं आती होती तो आपको कैसे वो 7 रुपये घुमाता। ठीक है, तो गणित अन्य विषयों का, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गणित उपयोगी है। छोटे से जो अनपढ़ है उसको भी थोड़ी बहुत गणित सिखा दी जाती है, सब्जी वाले को भी हैं और दुकानदार को भी थोड़ी बहुत तो गणित सबको दैनिक जीवन में यूज करनी पड़ती है। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। जैसे विज्ञान के विषय में मैंने बताया आपको कि विज्ञान की आधार जो है गणित ही है। विदाउट मैथ्स के वो विज्ञान को आप नहीं पढ़ सकते। गणित बच्चों में आत्मविश्वास या सत्य की भावना का विकास करता है। गणित के माध्यम से बच्चों को अगर आप देखिए, अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो क्वेश्चन कोई कर लेते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आपने कोई क्वेश्चन दिया गणित का और वो कर लिए, तो आपके अंदर एक विश्वास जागृत हो जाता है, एक आत्मविश्वास हो जाता है वह सत्य की कि हाँ हमने क्वेश्चन कर लिया। तो गणित के बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है। गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है। गणित के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, पूरा अच्छे से विकास उसका होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। आपको संपूर्ण पूरा पेडागोजी पूरी आपको अच्छी तरह से डिस्कस की जाएगी। तो जितनी भी कक्षाएँ ये पेडागोजी की हों आप ज़रूर लीजिएगा, और पूरी आपकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सारी क्लासेस अच्छे तरीके से कवर कीजिए। आपके टेट में 30 में 30 नंबर कहीं नहीं गए। और सीटेट के लिए भी अब पेडागोजी स्टार्ट कर दी गई है। सीटेट में आपकी पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए सीटेट पे भी फोकस है हम लोगों का। अब दोनों चीज़ें आप पढ़िए, पेडागोजी भी और कैलकुलेशन वाला जितना भी क्षेत्र है उसमें आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, 30 में 30 लाइए। यही हम सबकी कामना है। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, आपके नंबर के लिए। जितनी प्रशिक्षु हित के लिए सर्वोपरि, हमारा जैसा कि नारा है कि प्रशिक्षु हित ही सर्वोपरि है। तो आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।